जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। पिछला संदेश में हमने के देखनी हजा प्रकाशित वाक्य के किताब 20 अध्याय 1 से 5 पद के, और आज हमने के देखे के
प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 6 पद से लेके 11 पद के। अब हमार बात ध्यान पूर्वक सुनी, काहे कि अब पहला पुनरुत्थान के व्याख्या करे जा रहल बानी। पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से शुरू होता। तब मसीह के कलीसिया के पुनरुत्थान जौन की मेघारोहण कहाला, जौन की लगभग 1900 बरिस या ओकरा में अधिक बरिस पश्चात बा, पर महाक्लेश युग के शुरू होखे से पूर्व बा। और महाक्लेश युग के आखिरी चरण में महाक्लेश युग के संत अर्थात उ लोग जकरा कपार पर प्रभु यीशु मसीह के गवाही तथा परमेश्वर के वचन के कारण काट डालल गईल और जौन की पशु के मूर्ति के पूजा ना कइले तथा पुराना नियम के संत के पुनरुत्थान पहला पुनरुत्थान कहाला। ओकरा पश्चात 1000 बरिस के अंतराल के पश्चात अविश्वासी मृतक उज्जर महासिंहासन के न्याय के खातिर जीवित हुई हैं। तब वो प्रभु यीशु मसीह के नाश कल जाई। ई दूसरा पुनरुत्थान ह। रुआ चाही तो एकरा रेखा लेख अर्थात डिजाइन बना सकतनी। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, तत्पश्चात सच्चा कलीसिया के पुनरुत्थान जौन की रेप्चर अर्थात मेघारोहण के समय हुई। ई प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और कलीसिया के पुनरुत्थान यानी कि रेप्चर में लगभग 2000 बरिस के अंतराल 1900 बरिस से अधिक के बा। कलीसिया के उठावल गोइला के पश्चात 7 बरिस के अंतराल जौन की 3.5 और 3.5 के 2 खंड में बा। तब महाक्लेश युग के संत के जीवित होखल, साथ ही पुराना नियम के संत के भी जीवित होखल तथा 1000 बरिस के अंतराल 1000 बरिस के राज। तब ओकरा पश्चात अविश्वासी संसार के जीवित होखल और उजर महासिंहासन के न्याय के सामना कइल। एकरे साथ आखिरी शत्रु मृत्यु के अंत। ई पुराना पुनरुत्थान ह। एह तरी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में लेके 1000 बरिस के राज्य शुरू होखे तक पहला पुनरुत्थान तथा 1000 बरिस के राज के पश्चात दूसरा पुनरुत्थान। आई आगे देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन। यह बात तो निश्चित बा कि उ वर्तमान संसार और पृथ्वी एक दिन व्यस्त होखे पर बा। पाप के अधिकता के कारण उ गृह के अग्नि द्वारा भस्म करी हैं। प्रभु यीशु मसीह एह पृथ्वी पर आई हैं, पुनः एह सब कुछ ठीक करी हैं। तीसर का बात ई बा श्रोता मित्र भाई बहन की मृतक जीवित हुई हैं। प्रभु जी भला के एक ओर और बुरा के दूसरा ओर करी हैं और तब उ अमरता में प्रवेश करी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर किने एगो निश्चित कार्यक्रम बा और उ बड़ा बुद्धिमानी से अपना कार्यक्रम के पूरा कर रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो उनमें देखी प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय 6 से 7 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। 1000 पूरा होखला पर शैतान कैद खाना से छोड़ दिहल जाई। इ निश्चित बा कि महाक्लेश के विश्वासी तथा पुराना नियम के विश्वासी मसीह के साथ राज करी हैं। इस्राएली जाति तथा अन्य जाति विश्वासी सब के एगो बड़ भीड़ आपन स्वाभाविक पर अविनाशी बदन में परमेश्वर के राज में प्रवेश करी हैं। ई उ होई हैं जिन्हें 1000 बरिस राज काल में पूरा रूप से परख लिहल जाई, पर उ परमेश्वर और मसीह के याजक हुई हैं।
ई कथन संपूर्ण इसराइली जाति के खातिर बा। ई अब्राहम याकूब के वंशज ह। इसराइली जाति के खातिर परमेश्वर के मूल उद्देश्य रहे। जैसे कि हमनी के निर्गमन 19 अध्याय 6 पद में पढ़तनी जा, तू हमरा खातिर याजक सब के राज्य और एगो पवित्र जाति ठहरई है। ई बात तू इसराइल से कही है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर अपना मूल उद्देश्य के प्रत्येक दशा में पूरा करी है। हम जानतानी कि परमेश्वर के सेवक अब्राहम अपना परिवार के याजक रहन। लेवी के घराना याजकीय घराना रहे। हारून महायाजक के रूप में सेवा करत रहन। पर ए धर्मांतरीय राज्य में जौन की एह पृथ्वी पर स्थापित हुई, संपूर्ण इसराइली जाति परमेश्वर और मसीह के याजक हुई हैं। 6वां पद एह तरी से बतावता। श्रोता मित्र भाई बहन, आई परमेश्वर के अगला कार्यक्रम के देखल जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 7 से 10 पद में एह तरी से बतावल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ल बनी। 1000 बरिस से पूरा होखला पर शैतान कैद खाना से छोड़ दिहल जाई। उ धरती के चारों कोना के जाति लोग के गिनती समुद्र के बालू के बराबर होखी। उनका के भरमा के बटोर के युद्ध खातिर निकली और उ पूरा धरती पर फैल जाइ है और संत लोगिन के छावनी के ऊपर प्रिय नगर के घेर ली हैं। तब आग सड़क से उतर के उ लोगन के भस्म क दी और उ लोग के भरमाए वाला शैतान उ आगी और गंधक के झील में डाल दिहल जाई, जहाँ उ जानवर और झूठा नबी भी डालल गइल रहले। उ लोग अनंत काल ले दिन रात पीड़ा में तड़पत रही हैं। ए पद में हमनी के देखनी है जा कि 1000 बरिस पूरा होखला पर शैतान कैद से छोड़ दिहल जाई। उ पुनः आजाद हो जाई और उ फिर एकदम स्वतंत्र हो जाई। 1000 बरिस के सब युग के समय एगो आदर्श समय होई, जबकि आदर्श परिस्थिति सब में मनुष्य के विश्वास योग्यता और पवित्रता के परख होई। पर 8वां पद में हम देखतानी कि ये आदर्श परिस्थिति में भी मनुष्य परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपन उद्धारकर्ता परमेश्वर से विद्रोह करी हैं। ऐसे अब शैतान ओकरा के भरमावे जाई और परमेश्वर से विद्रोह करे के उकसाई। तरुआ परमेश्वर विरोधी स्वभाव के कारण वो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो जाई। श्रोता मित्र भाई बहन, का आज भी हमनी के एह तरीके बात के नहीं जा देख रहल? मनुष्य परमेश्वर के छत्र छाया में चैन के सांस ले रहल बा। समय पर खाना, कपड़ा, हवा, पानी प्राप्त करता। चोर डाकू सब तथा रोग सब से आजाद रहता। निरंतर परमेश्वर के दया के मजा लेता। पर जैसे ही उस शैतान द्वारा भरमावल जाई, कोनो राजनीतिक आपराधिक जगत के आदमी द्वारा उकसावल जाले, वो परमेश्वर से विद्रोह करे में देरी ना कर ले, यानी कि देरी एकदम ना कर ले। सांप्रदायिक भावना से ओत प्रोत होके कतना दोषी सबके मौत के घाट उतार देले। पशु सब के पीछे परमेश्वर के महान सृष्टि मनुष्य के गाजर मुरई के समान काट डालेले। परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त करे के पश्चात वो चोरी, हत्या, बेविचार, सांप्रदायिक ढंग, घुसखोरी द्वारा न्याय बिगाड़ के परमेश्वर के प्रत्यक्ष विद्रोह कर ले और ये शैतान के पक्ष ले ले। स्मरण रहे श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर किने शैतान और उनकर अनुयायी सबके खातिर एगो विशेष और निश्चित कार्यक्रम बा। एकरे के हम आवे वाला पद में देखे के यहाँ हम गोड़ और भगोड़ के विषय में पढ़ रहल बानी जा। रुआ मन में सवाल होई कि ई
गोग भगोग का ह। यह हेजकेल नबी की किताब के 38वां तथा 39 अध्याय में हमनी के उनका विषय में पढ़ सकतानी जा। 38वां अध्याय के दूसरा पद के अनुसार गोग भगोग देश के निवासी हमें। उत्पत्ति के किताब 10 अध्याय के 2 पद में एकरा के भगोग के नाम से पुकारल गोइल बा। पवित्र बाइबल में ई परमेश्वर और ई मसीह के विरुद्ध ई करे वाला के प्रतिनिधि है। और यहाँ प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 8 पद में ई पृथ्वी के समस्त परमेश्वरहीन जीवित परमेश्वर पर में आस्था न रखे वाला मनुष्य के प्रतिनिधित्व कर रहल बिया। दूसरा शब्द में गोग और भगोग शैतान के मित्र सब के प्रतिनिधि है। ऐसे मनुष्य द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध अंतिम विद्रोह के गोग भगोग नाम दिहल गइल बा। 9वां पद में हमनी के परमेश्वर विरोधी सब के विरुद्ध परमेश्वर के प्रतिक्रिया के विषय में पढ़तानी जा। श्रोता मित्र भाई बहन, यह तरी से लिखल बा 9 पद में। हम यह पद के रुआ सामने पढ़ल बानी। और उ पूरा धरती पर फैल जाइए और संत लोगिन के छावनी के और प्रिय नगर के घेर लिए। तब आग सड़क से उतर के उ लोग के भस्म क दही। एकरा पश्चात कुछ शेष ना ई मनुष्य के विद्रोह के अंत है। एकरा अतिरिक्त यदि कुछ शेष बात ई उह आखिरी दंड। प्रकाशित वाक्य किताब 19 अध्याय के 10 पद में लिखल बा। और हम उनका के दंडवत करे खातिर उनकरा गोड़ पर ढहनी तो उ हमसे कहले, देख ऐसन मत कर, हम तोहनी लोग और तोहनी लोग के भाई लोगन के संगी दास हई, जवन यीशु के गवाही के दिहला पर अटल बानी। परमेश्वर के दंडवत कर, काहे कि यीशु के गवाही भविष्यवाणी के आत्मा है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, शैतान के अंत हमनी के दर्शावल गइल बा। शैतान के आग और गंधक से धधकत आग के झील में डालल जाई। प्रेरित यूहन्ना के परमेश्वर ना कहलन, ओह मनुष्य के अंत देखावेले जौन की परमेश्वर के विरोध करले, पर ओह सामर्थ के अंत भी देखौले जौन की मनुष्य के भरमावले और परमेश्वर के विरुद्ध उकसावले। श्रोता मित्र भाई बहन, उनका के भरमाए वाला शैतान ओह अग्नि गंधक के झील में डाल दिहल गइल। परम पावन व गंभीर बंधन है, पर वर्तमान समय में एकर अवहेलना कइल जाला। चाहे जौन भी होके, पर परमेश्वर के संतान के खातिर ई बहुते मधुर और शांतिदायक कथन है कि परमेश्वर और परमेश्वर के संतान के शत्रु अंत में दंड पाई। परमेश्वर उनका न्याय कके ओकरा के दंड दी है। परमेश्वर के स्तुति होके, उनकर धन्यवाद होके। परमेश्वर के न्याय पवित्रता व धार्मिकता से परिपूर्ण बा। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 10 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ल बनी। और उ लोग के भरमावे वाला शैतान ओ आगी और गंधक के झील में डाल दिहल जाई, जहाँ उ जानवर और झूठा नबी भी डालल गइल रहले। उ लोग अनंत काल ले दिन रात पीड़ा में तड़पत रही हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब शैतान के आग व गंधक के झील में डालला के पश्चात परमेश्वर के अगला कार्यक्रम है। आई देखल जाओ प्रकाशित वाक्य किताब 20 अध्याय के 11 पद एह तरी से बखान करता। फिर हम एगो बड़हन उजर राजगदी और उनका के देखनी जे ऊपर बैठल रहले। उनकर हाजिरी से आकाश और धरती गायब हो गई और ओकरा बाद कबो ना लौकल। श्रोता मित्र भाई बहन, उजर महासिंहासन के समान रूप से गलती से सामान्य न्याय के नाम देताड़े। इस सामान्य एह
कारण हो सकता कि समस्त अविश्वासी जन दंड के खातिर जीवित हुई हैं। हमनी के ध्यान रखी जा, मोक्ष प्राप्त कर लेबे वाला बचल विश्वासी जन पहला पुनरुत्थान में जीवित हुई हैं। महाक्लेश युग तथा पुराना नियम के विश्वासी जन भी पहला पुनरुत्थान में जीवित हुई हैं। उजर महासिंहासन दूसरा पुनरुत्थान के खातिर हुई। दूसरा पुनरुत्थान में अविश्वासी लोग के उनका काम के अनुसार उचित मूल्यांकन कल जाई, जौन की कार्य द्वारा मोक्ष सृष्टि पर विश्वास रखेले। उजर महासिंहासन पर उनका काम के मूल्यांकन हुई कि ऊ सही में मोक्ष के जोग बाणे या नहीं खन। मित्र, हम रुआ के परमेश्वर के कार्यक्रम के विषय में बता दी। न्याय के दिन केहू भी ना बाची। ओकर दूगो कारण बा। पहिल का कारण ह न्याय के दिन मोक्ष या उद्धार के दिन ना ह, काहे कि प्रभु यीशु मसीह उजर सिंहासन पर एगो मुक्तिदाता के रूप में ना वरन एगो न्यायाधीश के रूप में बैठी हैं। दूसर का कारण है, श्रोता मित्र भाई बहन ध्यान से सुनी, परमेश्वर के अनुसार कोनो आदमी अपना काम के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकत। मोक्ष या उद्धार परमेश्वर द्वारा बा। ऐसे उनकर नाम उद्धारकर्ता अर्थात छोड़ावे वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपना द्वारा ठहरावल गुल दंड से खुद ही मानव जाति के बचावे वाला परमेश्वर हमें, और परमेश्वर के अनुसार ये काम ऊ अपना पुत्र मसीह यीशु के मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर विश्वास ले अवला के द्वारा करताणे। परमेश्वर कहताणे कि मनुष्य के धर्म के काम हमारा नजर में गंदा, मैल, कुचैल, चिथड़ा के समान बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहा बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की न्याय और अपना आप के समर्पित कर दी, काहे कि प्रभु यीशु मसीह दया के सागर हमें और ऊ एगो ऐसन हमें जौन की एगो पापी के बुला के अपना छाती से लगा ले। लेकिन श्रोता मित्र, ये सब कब हुई? जब रुआ उनका किने पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ उनका किने आइब और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करब। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बने।